हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडाज में, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप किसी भी यूजफुल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो स्टूडेंट, आज से हम सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के टर्म सेकंड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और टर्म सेकंड में हम चैप्टर 7 इंटीग्रल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 इंटीग्रल्स को काफ़ी टफ समझा जाता है। स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और स्टूडेंट, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। इसमें आपको सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के टर्म सेकंड के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.1 से 7.11 तक की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एक्सेप्ट 7.8। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इसमें टोटल 10 एक्सरसाइज हैं जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आता है तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट, अगर आपके इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस में कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो और हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। बट स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और हमें फंक्शन को फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये इंटीग्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये कैपिटल एफ एक्स है ये आपको गिवन फंक्शन हुआ। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो स्मॉल एफ एक्स है ये क्या हुआ, डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये जो आपको कैपिटल एफ एक्स दिख रहा है ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें इस फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया और हमें क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स क्या है, इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर हमें ये स्मॉल एफ एक्स जो कि डेरिवेटिव आया है इस फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का, अगर ये हमें गिवन है, यानी कि स्मॉल एफ एक्स हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है कैपिटल एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमें स्मॉल एफ एक्स फंक्शन गिवन है जो कि इस कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव है और हमें फाइंड करना है कैपिटल एफ एक्स को, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। उसको हम अभी आगे समझेंगे। अब स्टूडेंट, ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज दैट स्टूडेंट, ये फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है जो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की, और हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स, यानी कि इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन था और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, जो हमने यहाँ से किया, जो कि कितना है, 2x प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने प्रोसेस यूज किया उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन ये उठता है, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और हमें फंक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन का। ठीक है स्टूडेंट। उसको हम आगे समझेंगे, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट ये तो अभी तक हमने जाना कि आखिर हम इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। अब स्टूडेंट आइए इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को जानते हैं। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ डी बराबर डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन कैपिटल एफ एक्स इज एन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्मॉल एफ एफ एक्स के, देन तब हम बोलेंगे कि ये जो कैपिटल एफ एक्स है ये इंटीग्रल है स्मॉल एफ एफ एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज, अब स्टूडेंट अब हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो ये इंटीग्रल की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट जो इंटीग्रल्स होता है उसको हम ऑलवेज इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट अगर आपको इस टाइप से कहीं दिख जाए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मीन्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और जो ये आपका स्मॉल एफ एक्स है ये आपका कहलाएगा इंटीग्रैंड। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे अभी हम एक्सरसाइज को करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि आखिर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे। बट स्टूडेंट जब हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और हम फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम और कई नामों से भी जानते हैं। इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट, और इसी का दूसरा नेम होता है एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ी बहुत भी ग्रामर जानते होंगे तो आपको इस नेम से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, या इससे समझ सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो ये इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम जानते हैं इंटीग्रेशन के टाइप्स के बारे में, क्या आखिर इंटीग्रेशन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और सेकंड टाइप होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो विदाउट लिमिट होता है, यानी कि विदाउट लिमिट, और जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ये विद लिमिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट नहीं दी होंगी बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दी होगी। अब स्टूडेंट ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसमें आपको एक्सरसाइज 7.1 से 7.6 तक की एक्सरसाइज को कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें आपको एक्सरसाइज 7.7 से 7.11 एक्सरसाइज तक को कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सेप्ट 7.8, बस 7.8 आपको नहीं करनी, बाकी सभी एक्सरसाइज आपको करनी है। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज हैं 7.1 से 7.6 वो आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस है। तो आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं। तो ये रहा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन।
ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा उसमें प्लस सी ऐड करेंगे, यानी कि आंसर प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट प्लस सी क्यों ऐड करते हैं आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन पे। अब सपोज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x। ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज दैट डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 2x। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली अगर डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो यहां से क्या आ जाएगा 2x। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी तक बात चल रही थी डिफरेंशिएशन की, यानी कि हमें ये 3 फंक्शन गिवन थे और हमने जब इनको डिफरेंशिएट किया तो इनका आंसर क्या आया 2x। हर बार जब फंक्शन ये था तब भी 2x आया, जब फंक्शन ये था तब भी आंसर 2x आया, और जब ये फंक्शन था तब भी आंसर 2x आया। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है और हमें इस फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो ये हमें डेरिवेटिव मिला हुआ है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x dx। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर हम देखें तो इसका आंसर तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हमें कैसे क्लियर होगा कि इस 2x का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है या एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ये यूनिक तो है नहीं। ठीक है स्टूडेंट। बट स्टूडेंट आपको इसमें एक चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी कि इन तीनों फंक्शन में एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है कि नहीं, एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है, बस डिफरेंस है तो किसका, कांस्टेंट का। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। ठीक है स्टूडेंट। यानी कि 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तीनों फंक्शन में हमें मिल रहा है तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि सबके कांस्टेंट अलग अलग है। इस फंक्शन का कांस्टेंट क्या है +1, इसका क्या है +2, इसका क्या है +3। अब स्टूडेंट जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये तो कंफर्म होगा, बट हम कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें +c ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +c। ठीक है स्टूडेंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको आगे हम समझेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ c को समझाने के लिए ये सब कुछ किया। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। बट स्टूडेंट इनमें एक चीज कॉमन है, वो है एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। अब कांस्टेंट का डिफरेंस है तो हम इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते समय जो हमारा आंसर आता है उसमें +c ऐड कर देते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज, अब स्टूडेंट जैसी प्रॉपर्टीज आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ी सेम टू सेम वैसी प्रॉपर्टीज आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलेंगी। अब स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इंटू dx इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जब भी दो फंक्शन के सम का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। अब सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx इंटू dx। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ kfx dx इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे k क्या है, एनी कांस्टेंट, तो k बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx
ठीक है स्टूडेंट, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन 3 प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन के यूजेस के बारे में। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन का यूज हम एरिया, वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलास को जानेंगे और एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।